आज 26 जून 2023 दिन सोमवार है। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। साहित्यकारों कलाकारों को उपचार के लिए 50,000 रुपए तक सहायता देगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश के साहित्यकारों एवं कलाकारों को राज्य सरकार बीमारी या दुर्घटना होने पर उपचार के लिए और दैवीय विपत्ति आने पर 50,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता देगी। ऐसे ही साहित्यकार या कलाकार को दिव्यांगता के उपचार और उनकी मौत होने पर उनके आश्रित को 1,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी देगी। शासन ने मध्य प्रदेश कलाकार एवं साहित्यकार कल्याण कोष में इसका प्राविधान किया है। इसके नियम जारी कर दिए गए हैं। जरूरतमंदों को इसके लिए आवेदन करना होगा, जिसमें उन्हें आय, बीमारी, दिव्यांगता सहित बैंक से संबंधित दस्तावेज भी देने होंगे। लाडली बहना योजना पर अपडेट। शेष महिलाओं का होगा पंजीयन। अब 21 से 23 वर्ष आयु वाले भी पात्र। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 1,25,00,000 लाभार्थियों महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है। योजना को लेकर एक बार फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने कहा है कि प्रदेश के हर गाँव में महिलाओं को लाडली बहना सेना में संगठित किया जाएगा। छोटे गाँवों की लाडली बहना सेना में 11 महिला सदस्य और बड़े गाँव में 21 महिलाएं शामिल की जाएंगी। योजना में जो महिलाएं पंजीयन नहीं करा पाई हैं, उनका पंजीयन किया जाएगा। इसके साथ ही अब न्यूनतम 21 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। कांग्रेस कार्यालय में अस्थायी और संविदा कर्मचारियों का महासम्मेलन। पूर्व मुख्यमंत्री से करेंगे मुलाकात। मध्य प्रदेश के आउटसोर्स अस्थायी एवं संविदा कर्मचारी कांग्रेस के आह्वान पर आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के सामने आउटसोर्स कर्मचारियों का महासम्मेलन होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कर्मचारियों के महासम्मेलन में शामिल होंगे। बड़ी संख्या में कर्मचारी वर्ग के लोग मौजूद रहेंगे। कर्मचारी कांग्रेस के सामने कई मांगे रख सकते हैं। वचन पत्र में कर्मचारियों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ घोषणा भी कर सकते हैं। रानी कमलापति स्टेशन से जबलपुर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की 30% बर्थ बुक। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से जबलपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की 30% बर्थ बुक हो चुकी है, लेकिन भोपाल से इंदौर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में रविवार देर रात तक रेलवे ने बुकिंग की अनुमति नहीं दी थी। इस ट्रेन को देर रात पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम पर फीड किया गया है, लेकिन बुकिंग शुरू नहीं होने से यात्रियों को मूल किराया पता नहीं चल पा रहा है। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही उक्त ट्रेन को भी बुकिंग के लिए खोल दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में अब टाइगर रिजर्व में जाने वाले वाहनों की होगी निगरानी। टाइगर रिजर्व में निर्धारित संख्या से अधिक पर्यटन वाहन ले जाने और फर्जी पर्यटकों को प्रवेश देने जैसी शिकायतों के मद्देनजर निगरानी तंत्र मजबूत किया जा रहा है। इसके लिए वन्य प्राणी मुख्यालय नए सॉफ्टवेयर का सहारा लेगा। इससे प्रयोग के तौर पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इसी साल से लागू किया जा रहा है। अच्छे परिणाम आने पर अन्य पार्कों में भी लागू किया जाएगा। इससे जहां सफारी कराने वाले वाहनों की संख्या का हिसाब रखा जा सकेगा, वहीं वाहन रास्ता छोड़कर जंगल में तो नहीं उतारे गए हैं, यह भी देखा जा सकेगा। भाजपा के नए कार्यालय की रखी नींव। जेपी नड्डा बोले, यह कार्यकर्ताओं का संस्कार केंद्र होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को सपत्नीक प्रदेश भाजपा कार्यालय की नींव रखी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा भी सपत्नीक भूमि पूजन में यजमान बने। पंडित विष्णु राजौरिया ने पूजन कराया। नड्डा ने सम्मेलन में पार्टी के नए भवन को कार्यकर्ताओं का संस्कार केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि सांसद दल के नेता बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि संकल्प लेना चाहिए कि हर जिले में पार्टी कार्यालय हो। हम अब तक 290 कार्यालय बना चुके हैं, 115 बन रहे हैं, 123 के लिए जमीन ले ली है। भोपाल का कार्यालय अत्याधुनिक होगा। इसमें सभागार, 4 कॉन्फ्रेंस हॉल, 4 बैठक कक्ष होंगे। भोपाल में प्रधानमंत्री का रोड शो। राजभवन से 350 मीटर दूर कंट्रोल रूम तक खुले वाहन में घूमेंगे मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को भोपाल आ रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के साथ बूथों पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले देश भर के चुनिंदा बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल में रोड शो भी होने जा रहा है। प्रधानमंत्री का रोड शो टीन शीट से शुरू होगा, जो न्यू मार्केट रोशनपुरा चौराहे से राजभवन होकर लाल परेड मैदान पहुंचेगा। हालांकि रोड शो सिर्फ 350 मीटर का होगा, जिसमें प्रधानमंत्री खुले वाहन में सवार होंगे। 350 मीटर का यह रोड शो राजभवन से शुरू होगा, जो पुलिस कंट्रोल रूम तक होगा। शहडोल में सीएम शिवराज का दिखा अलग अंदाज। बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते आए नजर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को शहडोल दौरे पर थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 27 जून को वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रम संबंधी तैयारियों का जायजा लिया। सीएम शिवराज की संवेदनशीलता के तो सभी कायल हैं। तैयारियों का जायजा लेने के पश्चात सीएम का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला, जो भावनात्मक भी है और हृदय स्पर्शी भी। यही बात उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती है।
बगैर अनुमति विदेश के राजनयिकों को बुलाने पर निशा बांगरे और आयोजकों के खिलाफ होगी पुलिस कार्रवाई। प्रशासन की अनुमति के बगैर विदेश के राजनयिकों को बुलाने के मामले में छतरपुर में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे और अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म शांति सम्मेलन के अन्य आयोजकों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मामले में जिला प्रशासन कार्यक्रम आयोजित होने के साक्ष्य जुटा रहा है। रविवार को बैतूल की आमला में आयोजित इस कार्यक्रम में श्रीलंका के न्याय मंत्री विजयदासा राजपक्षे और गगन मलिक फाउंडेशन के प्रमुख गगन मलिक भगवान बुद्ध की अस्थि कलश लेकर पहुंचे, जिसे बांगरे के आवास पर स्थापित कर प्रार्थना सभा की गई। मुख्यमंत्री विवाह योजना के पंजीयन अब 30 जून तक होंगे। सतपुड़ा भवन में आग के कारण बढ़ाई तिथि। सतपुड़ा भवन में आग लगने की घटना के चलते मुख्यमंत्री विवाह निकाह योजना के पंजीयन नहीं हो पाए। 5 जुलाई से विवाह कार्यक्रम शुरू होने हैं। ऐसे में अब राज्य सरकार ने ऐसे हितग्राहियों के पंजीयन के लिए 30 जून तक का समय दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के कार्यक्रम के 5 दिन पूर्व पंजीयन बंद करने के निर्देश दिए थे। इस बीच 12 जून को सतपुड़ा भवन में आग लगने की घटना हो गई थी। इंदौर में सैकड़ों वकीलों की प्रैक्टिस खतरे में। राज्य अधिवक्ता परिषद ने दी चेतावनी। इंदौर के सैकड़ों वकीलों की सनद खतरे में है। इन वकीलों ने बार बार मौका दिए जाने के बाद भी अब तक न तो सनद का सत्यापन करवाया है, न इस संबंध में घोषणा पत्र भरा है। राज्य अधिवक्ता परिषद ने ऐसे सभी वकीलों को 30 सितंबर 2023 तक का समय दिया है। इसके बाद भी ये वकील घोषणा पत्र नहीं जमा कराते हैं या सनद सत्यापन नहीं करवाते हैं तो इनकी प्रैक्टिस खतरे में पड़ जाएगी। ऐसे वकीलों को राज्य अधिवक्ता परिषद की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता और अन्य योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। सैर सपाटा करने से पहले थोड़ा अलर्ट हो जाएं। मौसम में ठंडक घुलने के बाद शहर वासियों ने अपने यार परिवार के साथ सैर सपाटे पर निकलने का प्लान बनाना शुरू कर दिया है। बारिश तेज होने के बाद उनकी मौजूदगी ग्वालियर दुर्ग ही नहीं तीगरा के साथ अन्य डेस्टिनेशन पर नजर आएगी। लेकिन इस सैर सपाटे में उन्हें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस मौसम में कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं। कुछ साल पहले सुल्तानगढ़ घूमने गए दोस्तों के साथ हुआ हादसा तो सभी को याद ही होगा। मध्य प्रदेश में अब गौशालाओं में ही मृत गायों की दी जाएगी गौ समाधि। गौशालाओं में मृत गोवंशी पशु को खुले में फेंकने की जगह अब उन्हें गौ समाधि दी जाएगी। इसके लिए मनरेगा से गौ समाधियां बनवाई जाएंगी। इसमें 6 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और इतनी ऊंचाई का गड्ढा खोदकर समाधि दी जाएगी। कमलनाथ ही सर्वे सर्वा, उनके सर्वे पत्थर की लकीर। दिग्विजय सिंह ने बताया कांग्रेस में टिकट बंटवारे का फॉर्मूला। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सत्ता में वापसी की पुरजोर कोशिश कर रही है। इसी बीच एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह बीजेपी की शिवराज सरकार पर हमला करते हुए कहा कि राज्य की जनता 20 साल के राज से तंग आ चुकी है। दिग्विजय सिंह का आरोप है कि सीएम शिवराज की सरकार ने भगवानों को भी नहीं छोड़ा। दावा किया कि 100 साल तक महाकाल लोक की प्रतिमाओं को कुछ नहीं होगा, लेकिन झोंके में वहां सप्त ऋषियों की मूर्तियां गिर गईं और सच सामने आ गया।